हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया और स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि जो हमारे हिस्ट्री फाउंडेशन की क्लास चल रही थी, हिस्ट्री फाउंडेशन की क्लास में हम क्या देख रहे थे बाबू? इतिहास में जो है हम देख रहे थे ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुछ चीज़ें मैंने कहा था आप लोगों को अभी बची बताने के लिए, तो ऋग्वेद का ये थोड़ा-सा और पोर्शन है, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 2-3 4 दिन जो है बीच में 4 दिन 4 डेज़ जो है 4 डेज़ जो है आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। 4 से 5 डेज़ की क्लासेस लगभग ये बीच में गैप थी। और उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे गले में प्रॉब्लम थी और इसीलिए इसकी टाइमिंग भी चेंज कर दी गई। अब डेली ये शाम को 4 बजे आएगी, तो क्योंकि स इवनिंग टाइम में एक भी क्लास नहीं थी, तो मैंने सोचा इवनिंग टाइम में एक क्लास कर दी जाए, ठीक है? तो अब शाम को ये जो है, शाम को 4 बजे आएगी, डेली की डेली, ठीक है? शाम को 4 बजे डेली आएगी, संडे, मंडे कुछ नहीं बाबू, सब हर दिन ये क्लास आएगी, ठीक है? चलिए आज की क्लास को अब हम देखते हैं, इसमें हमारा टॉपिक अब हम चलिए देखते हैं वैदिक साहित्य का क्रम। वैदिक साहित्य का जो क्रम है, उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? वेद। वेद सबसे पहले आएँगे, वैदिक साहित्य में वेद सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? ब्राह्मण आएगा, वेद के बाद ब्राह्मण, फिर ग्रंथ आएगा, फिर अरण्यक आएगा, फिर क्या आएगा? उपनिषद आएगा। बाबू इसका क्रम यही है, ये पीवाईक्यू भी है कि वैदिक साहित्य का क्रम बताओ, तो सबसे पहले नंबर 1 पर वेद आएगा, दूसरे पे ब्राह्मण आएगा, तीसरे पे ग्रंथ आएगा, चौथे पे अरण्यक आएगा, 5वें पे जो है उपनिषद आएगा। तो पहले पे क्या आएगा बाबू? वेद आएगा, दूसरे पे ब्राह्मण, तीसरे पे ग्रंथ, चौथे पे क्या आएगा? अरण्यक आएगा और 5वें पे उपनिषद। ये इसका क्रम है, सही क्रम। इसी क्रम से जो है इसको रखा जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन-सा है? ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन-सा है? दूसरा मंडल है। ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल दूसरा व 7वां मंडल जो हमारा है वो सबसे पुराना मंडल है। और जो है दूसरे और 7वें मंडल की इन दोनों की जो है रचना किसने की थी? एक ही गोत्र के कवियों ने की थी। सॉरी, एक ही गोत्र के ऋषि ने जो है इसकी रचना की थी। ये भी एक ही गोत्र के ऋषि ने, एक ही गोत्र के ऋषि ने इसकी रचना की थी। किसकी? दूसरे और 7वां जो हमारा मंडल है ऋग्वेद का, उसकी रचना जो है एक ही गोत्र के ऋषि ने की थी, ठीक है? इसी को गोत्र मंडल भी कहा जाता है। दूसरे और 7वें मंडल को ही क्या कहा जाता है? गोत्र मंडल। कहा जाता है बाबू, गोत्र मंडल कहा जाता है, गोत्र मंडल। साफ नहीं दिख रहा होगा तो देख लो बाबू, गोत्र मंडल भी कहा जाता है इसी को, दूसरे और 7वें को, ठीक है? चलिए, आगे अब हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन जो है, वही क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय जो है अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के जो है पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? पाठकर्ता को क्या कहा जाता है बाबू? अथर्वयुग कहा जाता है। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अथर्वयुग कहा जाता है। और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कहाँ पर मिलेगा बाबू? आपको यजुर्वेद में मिलेगा। यजुर्वेद में क्या मिलेगा? यज्ञों के नियम, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं और यज्ञ में क्या विधि विधान होते हैं, उनका संकलन सारा का सारा कहाँ मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। यजुर्वेद में क्या क्या मिलेगा? यज्ञों के यज्ञों का जो है नियम मिलेगा, विधियों का जो है विधि विधानों का क्या मिलेगा? संकलन मिलेगा। और जो है बलिदान विधि का निर्माण, बलिदान किस प्रकार से दिया जाता है, बलिदान के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हैं यजुर्वेद में ही बताई गई हैं। बलिदान के लिए जो है सारे के सारे विधि विधान का निर्माण ही क्या कहा, किसमें है? यजुर्वेद में है, ठीक है? और ये एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद, यह एक मात्र ऐसा वेद है, मात्र ऐसा वेद है वेद है जो गद्य गद्य व पद्य दोनों में है, दोनों में है। ये क्या है? दोनों में है और इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है?
ये हमारा यजुर्वेद जो है यहाँ पर समाप्त होता है। लूसेंट के हिसाब से इतना ही दिया गया हुआ है, तो लूसेंट के हिसाब से ही हम लोग देख रहे हैं, नहीं तो यजुर्वेद में और चीज़ें हैं, ऋग्वेद में भी और चीज़ें हैं बताने के लिए, ठीक है? वो जो है, लेकिन मैं बता दूँ, ये किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठना बाबू, अगर इसके बाहर फिर भी देखने को मिल जाए ना तो कहना, भाई इससे ज़्यादा नहीं पूछता है किसी एग्ज़ाम में, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम सामवेद। सामवेद के बारे में थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, साम का अर्थ ही क्या होता है? गाना। गान सॉरी, साम का अर्थ ही क्या होता है? गान होता है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। साम का अर्थ क्या होता है? गान। ज्ञान नहीं बाबू, गान होता है। साम का अर्थ मतलब गान, साम का मतलब, ठीक है? यज्ञों के अवसर पर जो है ऋचाओं का जो यज्ञों के अवसर पर जो भी ऋचाएँ होती हैं हमारी, जो भी गाए जाते हैं मंत्र यानी कि ऋचाएँ जो गाई जाती हैं, वो जो है कहाँ पर है? सामवेद में, ठीक है? सामवेद में क्या है? यज्ञ के समय पर सामवेद में क्या-क्या चीज़ें हैं? यज्ञ के समय पर सामवेद में क्या है? यज्ञ के समय पर सॉरी 1 मिनट रुकना। ओए! जा। यज्ञ के समय पर जो ओहो! क्या ही मैं लिख रहा हूँ यार भाई, ये मैं लिख दिया। यज्ञों के अवसर पर जो भी गाए जाते हैं क्या? ऋचाएँ। गाए जाने वाले गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन कहाँ है? हमारे सामवेद में। सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का क्या है? संकलन है बाबू, कहाँ पर? सामवेद में, ठीक है? जो इसका संकलन है, अब बाकी चीज़ें जो बची हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। जो इसका संकलन है, जो इसमें गाए जाने वाले यज्ञों के अवसर पर गान है, यानी कि जो ऋचाएँ हैं, इनका संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब ये पूर्णतः जो है सामवेद, ये ऋग्वेद पर आधारित है। इस प्रकार से इसको कह सकते हैं। यह जो है, यह वेद ऋग्वेद पर ऋग्वेद पर 1 मिनट रुकना। और बड़ा कर लो ना इरेज़र। जाने दो, अभी फ़िलहाल काम हो गया हमारा। यह वेद ऋग्वेद पर क्या है? आधारित है। यह वेद क्या है? ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं, लगभग कितने हैं? 1810 सूक्त हैं, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में जो भी हमारे मतलब वे सूक्त हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक ही इसी को कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, मतलब भारतीय संगीत में जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको सामवेद में मिल जाएगी। सारेगामा पाधा निसा जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ जो हमारे सामवेद में संकलित है। सामवेद में ही क्या है? सारी की सारी संगीत की नियमावली जो है वो सब कुछ संकलित है, ठीक है? यजुर्वेद एवं सामवेद में कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना या फिर अवधारणा जो है देखने को नहीं मिलती। यजुर्वेद और सामवेद में क्या है? विशिष्ट ऐतिहासिक घटना कोई भी नहीं है, ठीक है बाबू? ये इतनी चीज़ें हमारी यहाँ पर सामवेद की समाप्त हो जाती हैं। अब हमारा बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद थोड़ा-सा लंबा है और इसमें कई प्रकार की चीज़ें हमारी दी गई हुई हैं। चलिए हम अथर्ववेद को अब हम देखते हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्व ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना की थी। अथर्व ऋषि ने ही क्या किया था? अथर्ववेद की रचना की थी अथर्व ऋषि ने। इसमें टोटल कितने हैं? 20 कांड हैं। अथर्व वेद में कितने कांड हैं? 20 कांड है, 36 क्या है? प्रपाठक हैं और 731 सूक्त हैं। 731 क्या है बाबू? सूक्त हैं और लगभग जो है 5,987 मंत्र। कितने मंत्र हैं? 5,987 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, ठीक है? अथर्व ऋषि ने ही क्या किया था? अथर्ववेद की रचना की थी। अथर्व ऋषि ने क्या किया था? अथर्ववेद की रचना की थी, जिसमें टोटल कितने कांड हैं? 20 कांड है, 36 प्रपाठक हैं और 731 क्या है? सूक्त हैं और लगभग जो है 5,987 क्या है? मंत्र हैं। और इसी को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मवेद, इसी को जो है ब्रह्मवेद नाम से जाना जाता है। और क्या जाना जाता है? अथर्वाण गिरस वेद नाम से भी जाना जाता है। और क्या?
भिषक वेद से भी नाम से भी जाना जाता है, भिषक वेद और क्षेत्र वेद जैसे नामों से भी जाना जाता है इसको। ब्रह्म वेद, अथर्वण, वाण, गिरस वेद और क्या है, भिषग वेद, भिषग वेद नाम से भी जाना जाता है और क्षेत्र वेद जैसे नामों से भी इसको जाना जाता है। मतलब इसके अन्य जो है 4 नियम और हैं। अथर्ववेद में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मतलब पुरुषार्थ चतुष्टयम, चतुष्टय सभी अंगों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में ही क्या मिलता है हमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टयम सभी अंगों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है बाबू, ठीक है। और इसी में क्या है हमारा पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त जो है क्या करता है, अथर्ववेद का जो है प्रतिनिधि सूक्त है। पृथ्वी वेद है हमारा क्या है, अथर्ववेद का, अथर्व, सॉरी यार मैंने गलत लिख दिया, अथर्व वेद का क्या है, प्रतिनिधि सूक्त है। कौन, पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त हमारा क्या है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। और ये पृथ्वी सूक्त है कहाँ पर, ब्राह्मण कांड में है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद के ब्राह्मण कांड, 20 कांड है ना, 20 कांड में से ब्राह्मण कांड में क्या है, पृथ्वी सूक्त है। और पृथ्वी सूक्त में ही राष्ट्र भावना का उल्लेख है। पृथ्वी सूक्त में ही क्या मिलता है, राष्ट्र भावना का उल्लेख मिलता है बाबू। पृथ्वी सूक्त में ही क्या मिलता है, राष्ट्र भावना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो राष्ट्र भावना का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, पृथ्वी सूक्त में। चलिए आगे हम देखते हैं और इसके बारे में। मानव जीवन के सभी जितने भी जो है पक्ष होते हैं, सभी पक्षों का जो है यहाँ पर चीजें दी गई हैं। मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, गाहन मतलब क्या होता है बाबू, खोज होता है। गाहन का मतलब क्या होता है, खोज, गाहन, रोग निवारण और क्या, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों के बारे में तथा साप, वशीकरण मतलब जो श्राप दिए जाते हैं वो वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। मातृभूमि महात्म्य में, मातृभूमि महात्म्य आदि का क्या मिलता है, विवरण मिलता है। मानव के सभी जो है पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, गाहन मतलब खोज होता है, रोग निवारण, समन्वयन, विवाह, समन्वय तथा विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजाओं का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों के बारे में, साप के बारे में, वशीकरण के बारे में, प्रायश्चित के बारे में, मातृभूमि महात्म्य के बारे में विवरण यहीं पर मिलता है। प्रश्न इस तरीके से भी यहाँ पर बन सकता है कि जो है, एक मिनट रुकना बाबू, प्रश्न यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये बन सकता है कि अथर्ववेद में किन किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, तो गृह निर्माण के बारे में, कृषि की उन्नति के बारे में, व्यापारिक मार्गों के खोज के बारे में, रोग निवारण के बारे में, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों के बारे में, राजभक्ति के बारे में, राजा का चुनाव के बारे में, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों के बारे में, साप के बारे में मतलब जो श्राप दिए जाते थे वो, वशीकरण, प्रायश्चित और मातृभूमि महात्म्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यहीं से मिलती है। एक मिनट रुकना, मैंने अथर्ववेद के बारे में जो है और कुछ चीजें थोड़ा सा नहीं बताई हैं, एक मिनट रुक जाओ। जैसे मैंने ये ब्रह्मवेद बताया ना, ब्रह्मवेद, तो ब्रह्मवेद ये क्यों कहा जाता है, ब्रह्मा नामक जो है ऋषि के दृष्टि मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ क्रम में महत्व प्रतिपादन है। क्या है, महत्व प्रतिपादन है, इसलिए जो इसको ब्रह्मवेद कहा जाता है, ठीक है। और अथर्वाण वाण गिरस वेद क्यों कहा जाता है इसको, तो ऋषि अंग्रिस दूसरे दृष्टा है इसके, ऋषि अंग्रिस जो है दूसरे क्या है, दृष्टा है। और भिषक वेद मतलब क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो है औषधियों के बारे में जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्षेत्र वेद इसको क्यों कहा जाता है, स्वराज्य रक्षा के लिए जो है, क्षेत्र वेद इसको क्यों कहा जाता है, स्वराज्य रक्षा के लिए जो है, हाँ, स्वराज रक्षा के लिए राजकर्म का भरपूर उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसको जो है क्षेत्र वेद भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं
जो मैं बता रहा था आप लोग को, इन नामों से जानता है। कुछ मंत्रों में जो है कुछ मंत्रों में जादू टोना का वर्णन भी मिलता है। कुछ मंत्र ऐसे थे जिसमें जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। परीक्षित को ही कुराओं का राजा कुरुओं का राजा कहा जाता था। कुरुओं का राजा किसको कहा गया है? परीक्षित को ही कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, ठीक है। और जो है कुरु देश जो था, कुरु देश क्या था? समृद्ध। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण कहाँ से मिलता है हमें? अथर्ववेद से ही मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा वर्णन कहाँ से हमें मिलता है? तो वह हमें जो है अथर्ववेद से ही मिलता है। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, सभा तथा समिति। इसका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है कि प्रजापति की जो है 2 पुत्रियाँ थी, सभा एवं समिति, ठीक है। ऋग्वेद से जो है जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ऋग्वेद से जुड़ी एक ही मात्र जीवित शाखा है, उसको कौन सी शाखा कहते हैं? साकल शाखा। साकल शाखा क्या है? हमारी जो है ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद के जो है 2 हैं, 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। हमारा पहला क्या है? शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। अब जो है शुक्ल यजुर्वेद के भी जो है 2 भाग हैं, माध्यन दिन, माध्यन दिन ये जो है एक है, और जो है काढ़ जो है ये 2, मतलब इसकी शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद इसको कह सकते हैं, और एक प्रकार से इसको एक नाम और कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वाजस्नेय संहिता। वाजनेय संहिता भी जो है इसकी भी 2 शाखाएं हैं, अथवा वाजस्नेय वाजस्नेय संहिता। वाजस्नेय संहिता ये जो है 2 भाग हैं। माध्यनिंदिन काढ़ 2 शाखाएं हैं, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद की जो है प्रमुख जो है 3 शाखाएं हैं, काठक है और क्या है? कनिष्ठल है, मैत्रेयायणी है, और क्या है? तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। भाई समझ जाना, थोड़ी सी राइटिंग गंदी नहीं, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा गंदी है। ये मैं फिर से लिख देता हूँ, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय शाखाएं हैं, ठीक है। इसकी ये जो है कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं, काठक, कृष्ण, कनिष्ठल, मैत्रेयायणी ये एक शाखा है, काठक एक शाखा है, और क्या है? तैत्तिरीय दूसरी मतलब तीसरी शाखा है। पहली शाखा काठक है, दूसरी क्या है? कनिष्ठल, मैत्रेयायणी है, ये दूसरी है, और ये जो है हमारी तीसरी शाखा, ठीक है। अथर्ववेद में जो है 9 शाखाएं हैं। अब 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं? चलिए वो हम देखते हैं। 9 शाखाएं हमारी कौन कौन सी हैं? अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। पहली शाखा कौन सी है? पैपलद, पैपलाद, पैपल्लाद, पैपल्लाद ये जो है पहली शाखा है। दूसरी तौद है, तीसरी मौद है, और चौथी सौनक है, पांचवी जालज है, और छठी जो है जलद है, सातवीं जो है ब्रह्मवद है, और आठवीं जो है देवदर्श है, और नौवीं जो है चारण वैद है। पहली क्या है? पैपलाद है, और दूसरी तौद है, तीसरी मौद है, और चौथी सौनक है, पांचवी सॉरी जाजल है, और छठी जो है जलद है, सातवीं ब्रह्मवद है, आठवीं जो है देवदर्श है, नौवीं जो है चारण वैद है। सौनक जो संहिता है उसका पूर्ण रूप से जो है वह उपलब्ध है, उपलब्ध। सौनक संहिता जो है वह क्या है? पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और पैपलाद जो संहिता है वह अपूर्ण रूप से उपलब्ध है, मतलब है लेकिन अपूर्ण रूप से। बाकी अन्य जो शाखाएं हैं उनकी कोई भी संहिता नहीं है। जितनी शाखाएं और हैं उनकी क्या है? कोई भी संहिता नहीं है। तो आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी जो है कल हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग व सूत्र, पुराण ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग कल पूरा का पूरा जो है समाप्त करेंगे। और जो बौद्ध, जैन एवं अन्य जो साहित्य हैं उनको भी हम पूर्णतः समाप्त करेंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद जो है हमारा और चीजें जो भी आगे रहेंगी उनको जो है हम देखेंगे, ठीक है। अभी जो है
और चीज़ें हमारी जो है वैदिक सभ्यता वगैरह इनके बारे में और चीज़ें अभी हमारी बची हुई हैं, उनको जो है हम विस्तृत रूप से जो है पढ़ाएँगे आगे। लेकिन अभी जो है हम स्रोत के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है देख रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसको उतना ही कर रहे हैं स्रोत के हिसाब से। चलिए एक बार इसका मैं रिवीजन करा देता हूँ, जो मैंने पढ़ा है। वैदिक साहित्य का क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इसी प्रकार से वैदिक साहित्य का क्रम रहेगा, इसके अलावा कोई भी क्रम नहीं है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा एवं 7वां है। एक ही गोत्र के ऋषि में जो है इसकी रचना की थी। गोत्र मंडल भी दूसरे और 7वें मंडल को कहा जाता है। जल्दी-जल्दी रिवीजन करवा रहा हूँ आपको ये। और यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में शास्त्र और पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि-विधानों का संकलन कहाँ पर है? यजुर्वेद में है। बलिदान विधि का वर्णन ये भी कहाँ पर है? यजुर्वेद में। गद्य तथा पद्य दोनों में जो है हमारा यजुर्वेद है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गाना और यज्ञों के अवसर पर जो है जो ऋचाओं का गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन कहाँ पर है? सामवेद में। और जो सामवेद का संकलन है वो क्या है? ऋग्वेद पर आधारित है। 1810 सूक्त जो है वह ऋग्वेद के से ही लिए गए हैं, ठीक है? भारतीय संगीत का जनक भी जो है सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में जो है वैदिक विशिष्ट ऐतिहासिक कोई भी घटना हमें देखने को नहीं मिलती है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्व ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसमें 20 कांड है, 36 प्रपाठक हैं, 731 सूक्त हैं, लगभग 5987 क्या है मंत्र हैं। और ब्रह्मवेद इसको कहा जाता है और क्या कहा जाता है? अथर्वाणगिरस वेद कहा जाता है और क्या कहा जाता है? भिषग वेद कहा जाता है, क्षेत्र वेद जैसे नामों से भी इसको जाना जाता है। अथर्ववेद में ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे जो है पुरुषार्थ है, चतुष्टय जो होते हैं, उन सभी अंगों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पुरुष सूक्त जो है अथर्ववेद का जो है प्रतिनिधि सूक्त है। पुरुष सूक्त हमारा क्या है? अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। 12वें कांड में जो है पुरुष सूक्त के बारे में दिया गया है। 20 कांड में से 12वां जो कांड हमारा उसमें जो है पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में क्या है? राष्ट्र भावना का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है? मानव जीवन के सभी गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गान, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का वर्णन कहाँ पर मिलता है? हमें अथर्ववेद में ही मिलता है। और कुछ मंत्रों में जादू टोना का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित को एक कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण हमें चित्रण या फिर विवरण हमें देखने को कहाँ पर मिलता है? तो जो है अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। और प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी सभा एवं समिति, ये कहाँ पर है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है जिसको क्या कहा जाता है? साकल शाखा कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं। माध्य दिन और क्या कारण 2 शाखाएँ हैं और जो है कृष्ण यजुर्वेद की जो है 3 शाखाएँ हैं, काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयणी, तैत्तिरीय ये जो है 3 शाखाएँ इसकी हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं। कौन-कौन सी शाखाएँ? पैपल्लाद, तौद, मौद, शौनक, जा जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवैद। ये जो है इसकी 9 शाखाएँ हैं। शौनक संहिता जो है पूर्ण रूप से क्या है? वह उपलब्ध है। उपलब्ध यहाँ पर लिख दिया हूँ, उपलब्ध रहेगा, धा रहेगा यहाँ पर बाबू, ठीक है? उपलब्ध है। और पैपलाद संहिता जो है वह अपूर्ण है। शौनक जो है हमारा चौथी संहिता है, वो जो है पूर्ण रूप से उपलब्ध है। बाकी जो पैपलाद पहली जो संहिता है पैपलाद, वह जो है पूर्ण रूप से है और अन्य शाखाओं के बारे में जो बाकी मतलब 2 शाखाओं के बारे में समझ लो संहिता है, बाकी 7 शाखाओं के बारे में कोई भी संहिता हमें नहीं देखने को मिलती है। और सबसे प्राचीन वेद जो हमारा है, वह ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद हमारा क्या है? अथर्ववेद है। ठीक है बाबू? थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और इसी प्रकार से जो है हम धीरे-धीरे चीज़ों को जो है समाप्त करते हुए चलेंगे। कल आप सभी लोगों का थोड़ा-सा लंबी क्लास होगी। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, वेदांग एवं सूत्र, पुराण, बौद्ध एवं जैन अन्य साहित्य के बारे में जो है हम आप लोगों को बताएँगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। ये भी परिचय है, ये मत सोचना क्लास है।